प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न है, मन को कैसे कंसंट्रेट रखें। मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो दूसरे सब्जेक्ट में चला जाता हूँ, तो मन को कैसे एकाग्र रखूँ। क्यों पढ़ते हो? स्टडी में आगे बढ़ने के लिए। खुद चुना है पढ़ना? मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मतलब डॉक्टर बन के सेवाएं करनी है। तो यहाँ बैठे मुझे सुन रहे हो तो मन जा रहा है अपने मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स की ओर? जब ऐसा सोचता हूँ कि क्या करना है तो अभी पिछले 2 घंटे में तुमने कितनी बार अपने मेडिकल के सिलेबस का ख्याल किया कि फलाने चैप्टर में फलाने पैराग्राफ में ये लिखा है, फलाना डायग्राम ऐसा है, फलाना रिएक्शन ऐसे होता है? अभी तो नहीं। तो क्यों नहीं किया? जहाँ पर हूँ वहाँ फोकस करना चाहिए, इसलिए। किताब भी जब सामने रहती है तो उस पर फोकस क्यों नहीं कर लेते? इसलिए नहीं कर लेते क्योंकि उसकी कीमत अपने आप को नहीं बताते हो, और आवश्यक नहीं है कि उसकी कीमत हो। कीमत तो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही होती है। तुमने अगर खुद चुनी है मेडिकल की पढ़ाई, खुद ही कह रहे हो कि डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहते हो या जो भी है, मेवा खाना चाहते हो, अगर खुद चुना है सेवा चाहे मेवा जो भी, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए अपने चुनाव की कीमत का। मैंने चुना है ना भाई, कोई चीज कीमती है, जरूरी है, तभी तो चुनी है। अगर वो जरूरी है तो फिर वो तुम्हारा ध्यान खींचेगी। जैसे यहां बैठे हो और अगर तुमने खुद चुना है यहां आना, तो यहां जो बात हो रही है वो तुम्हारा ध्यान खींचेगी। नहीं खींच रही है लेकिन ये तुम्हारा अनुभव है, यही कह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें तुम्हारा चुनाव निहित नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती चल रही है। सच्चा चुनाव वास्तव में प्रेम होता है, इसीलिए वो अचुनाव होता है। इसीलिए उसमें चुनाव करने की प्रक्रिया में बहुत झंझट नहीं होती। जैसे प्रेम में झंझट होती है बहुत, क्या प्रेम करूं कि नहीं करूं कि क्या है, वो तो है भाई। सच्चा चुनाव एक तरह से विवश कर देता है तुमको कि अब चुन लिया तो इसी के साथ है, मन इधर उधर भाग ही नहीं सकता, खुद ही तो चुना है, इश्क है भाई। अब कैसे इधर उधर भाग जाओगे? और अगर इधर उधर भाग रहे हो तो इसका मतलब चुना ही नहीं है, या चुनाव बेहोशी में हुआ है। तो किताबों को छोड़ो, सबसे पहले अपने आप से ये मूलभूत सवाल पूछो कि ये मेडिकल की पढ़ाई में कर क्यों रहा हूं। खतरनाक सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ये भी आ सकता है कि मुझे कोई रुचि है नहीं वास्तव में डॉक्टर वगैरह बनने में, किसी ने मेरे आगे मेवा लटका दिया है, लालच के मारे मैं पढ़े जा रहा हूं कि डॉक्टर साहब बन जाऊंगा, मेवा खाऊंगा। यह भी हो सकता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई ही छोड़नी पड़े, और छूटती है तो छूटे, भले 3 साल 4 साल जितना भी पढ़ लिया है, जिंदगी भर बर्बाद रहोगे, उससे अच्छा अभी छोड़ दो। लेकिन अगर उत्तर यह आया कि वास्तव में बनना है डॉक्टर और मैं चुन रहा हूं डॉक्टर बनना, तो उसके बाद फिर किताब से ध्यान भंग नहीं होगा। जिम्मेदारी तो लो ना अपने ऊपर। होता क्या है ना छात्र जीवन में, तुम्हारा जो साप्ताहिक टाइम टेबल है वो कोई और बना देता है, परीक्षाओं का भी कार्यक्रम बाहर से आता है, किताबें भी किसी और की लिखी हुई हैं, जो विषय तुम्हें ठीक नहीं भी लग रहा उसमें भी 75% उपस्थिति दर्ज करानी है। तो मन को ऐसा लगने लगता है कि ये सब उसके साथ जबरदस्ती हो रहा है। कि लो आ गया नया सेमेस्टर या नया ईयर और ये आ गई नई किताब सामने रख दी गई है ना। और हमने तो नहीं चाहा था कि 12 अप्रैल से परीक्षाएं हो, लेकिन परीक्षाओं का कार्यक्रम आ गया, उसने 12 अप्रैल लिखा, हमसे पूछ के थोड़ी लिखा था, हमसे पूछ के नहीं लिखा था, माने हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है। जब हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है तो हम क्यों करें?
आदमी भूल ही जाता है कि ये जबरदस्ती तुमने खुद स्वीकार करी है, ये जबरदस्ती तुम्हारे साथ हो रही है क्योंकि तुमने उस किताब से, उस पूरी मेडिकल साइंस से प्रेम का वादा करा है। और वादा करने के बाद मुकर नहीं सकते अगर वादा सच्चा है। और अगर वादा नहीं करा है तो मैं कह रहा हूं छोड़ दो कॉलेज को, बाहर आ जाओ। बुरा लगेगा, फीस दे दी होगी बहुत सारी, 3-4 साल भी लगा दिए हैं, लेकिन 3 ही 4 साल तो लगाए हैं, 30-40 साल तो बच जाएंगे। और इस प्रक्रिया में याद आ जाए अगर कि भाई भले ही क्लास पढ़ाने वाला डॉक्टर प्रोफेसर कोई और हो, भले ही किताब किसी और की लिखी गई हो, भले ही परीक्षाओं में मेरा मूल्यांकन कोई और कर रहा हो, लेकिन इस कैंपस में, इस हॉस्पिटल में, इस कॉलेज में हूं तो मैं स्वेच्छा से, अपने चुनाव से, अपने प्रेम से, उसके बाद किताब से ध्यान नहीं भागेगा। जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। कहो ये जो कुछ भी हो रहा है मैंने स्वयं आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि मुझे रगड़ दिया जाए, मैं चाहता हूं कि वाइवा में मुझसे खतरनाक सवाल पूछे जाए, मैं चाहता हूं कि पाठ्यक्रम इतना भारी हो कि मेरा सर फट जाए। ये सब मैंने खुद चुना है। ये बात याद रखनी होगी कि जबरदस्ती नहीं हो रही है तुम्हारे साथ, तुमने खुद चुना है। उसके बाद फिर तुम ये नहीं कर पाओगे कि अरे मेरे साथ तो अभी देखो आज ये नोटिस लग गया, मैं तो सोच रहा था कि अभी अगले 2 दिन बंक मार लूंगा, शिमला घूम आऊंगा, और ये नालायक रक्त पिपासु प्रोफेसर इसने लगा दिया नोटिस की इतनी है, कोई एक्स्ट्रा लैब रख दी है या जो कुछ भी है। सब होता है ना, एकदम बिल्कुल जल जाती है अंदर से। हाँ, जब जल जाती है तो आदमी बदला किस पे निकालता है? किताबों पे। नहीं पढ़े, नहीं पढ़ते, मत पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी है भाई। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा चुनाव है, कुछ भी जबरदस्ती नहीं हो रहा। जी, मैं आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा हूँ और आयुर्वेद में मांस वर्ग को छोड़ करके उस पर जो भी है उसमें गहन अध्ययन की ओर जाना चाहता हूँ। लेकिन जब गहन अध्ययन में उतरता हूँ तब ऐसा लगता है कि अहम भाव और शरीर भाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये फील होता है मेरे को कि शरीर भाव बढ़ रहा है आयुर्वेद को जैसे जैसे बढ़ता हूँ, जितना उसमें उतरता हूँ। तो अध्यात्म की दृष्टि से शरीर भाव बढ़ना तो फिर शरीर ही रह जाओगे। बेटा, सांसारिक जितने भी विषय हैं उनमें सब में शरीर भाव बढ़ेगा। तुम चिकित्सा विज्ञान पढ़ोगे, तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तुम प्रबंधन पढ़ोगे, तुम गणित पढ़ोगे, तुम साहित्य पढ़ोगे, तुम दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, तुम जो पढ़ोगे हर चीज किसके बारे में है? दुनिया के बारे में है। दुनिया माने शरीर, भौतिक। तो शरीर भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दुनिया की कोई भी चीज पढ़ोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ना छोड़ ही दोगे। भाई दुनिया की सारी पढ़ाई दुनिया की ही तो पढ़ाई है। तुम संसार के बारे में ही तो जानते हो। तो संसार को जितना पढ़ोगे उसमें ये संभावना तो होगी ही कि संसार फिर और ज्यादा सच लगने लगेगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं पढ़ रहा हूं बीम के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, और साथ ही साथ में कहता जाऊं कि द बीम डज नॉट एग्जिस्ट, सब मिथ्या है। ऐसा होगा नहीं ना। जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो और बहुत जान लगा करके किसी मरीज की चिकित्सा कर रहे हो या समझना चाह रहे हो कि गुर्दा कैसे काम करता है, उस वक्त ये संभावना तो है ही कि ये प्रतीत होगा कि ये जो शरीर है ये सच है। क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जानी है ना कि एक और तो तुम शरीर की चिकित्सा पढ़ रहे हो,
शरीर के भीतर की सारी प्रक्रियाएं पढ़ रहे हो और साथ ही साथ कहते जा रहे हो कि ये शरीर तो मिथ्या है। ऐसा हो नहीं पाएगा। तो सांसारिक शिक्षा जो भी लोग हैं उसमें ये होगा ही होगा। साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी लेते रहो ताकि जो तुम बाहर से अविद्या ले रहे हो उसका दंश कटता रहे। विद्या अविद्या दोनों साथ होनी चाहिए। और इस डर से कि अविद्या तुम में देह भाव प्रबल कर देगी, अविद्या को छोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के बारे में भी जानना जरूरी है। एकदम कुछ नहीं जानोगे, भोंदू रहोगे, कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, तो फिर अध्यात्म भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हो, वो शरीर की ही पढ़ाई है, पूरी पूरी वो सांसारिक भौतिक मटीरियल पढ़ाई है। ठीक है, तो उसको उसी तरीके से करो जैसे कोई भी पढ़ाई की जाती है, और साथ ही साथ अध्यात्म की भी शिक्षा लेते रहो। जो शुरुआती शिक्षा है बच्चों के लिए, क्या उसका बहिष्कार करना चाहिए हमें, जो पेरेंट्स हैं आजकल के? क्यों बहिष्कार करना चाहिए? क्योंकि वो अननेचुरल है, मुझे ऐसा लगता है। नेचुरल क्या होता है? मतलब जिस तरीके से उसको पढ़ाया जाता है शिक्षा को शुरुआती कक्षा 1 से 12वीं तक, वो तरीका सही नहीं है। काफ़ी मैकेनिकल बन जाते हैं बच्चे। तो जैसा सही हो वैसा करो। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको स्कूल में भेजें। मुझे नहीं पता, स्कूल बहुत तरीके के हैं। हाँ जी। स्कूल तो बहुत बहुत तरीके के हैं। इसमें मैं कैसे बता दूं कि स्कूल भेजो कि नहीं भेजो? ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता। हाँ जी। ज़रूरी तो फिर ये भी नहीं है कि बच्चा पैदा करो। शिक्षा की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी कई विकल्प हैं। तुम्हें उन विकल्पों से ज्यादा बेहतर कोई विकल्प मिल रहा हो तो जो शिक्षा की मुख्यधारा की व्यवस्था है उससे हटा करके वो विकल्प आजमा लो। होम स्कूलिंग वगैरह चलती है, कर लो उसको। लेकिन इन नए विकल्पों को आजमाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि ये विकल्प पुराने विकल्पों से बेहतर हैं। ये ना हो कि बच्चे को स्कूल से तो काट दिया और उसको जो घर पे विकल्प दिया है वो स्कूल से बदतर है। और ऐसा होता है। स्कूली व्यवस्था की खामियां हम सभी जानते हैं। स्कूली व्यवस्था में जो दोष हैं वो बहुत प्रकट हैं और लोगों को पता है। लेकिन तुम जो स्कूली व्यवस्था से हटके अपनी व्यवस्था करोगे उसमें कितने दोष होंगे ये तुम जानो। क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि तुम उस स्कूली व्यवस्था से हटा के अपने दम पर कोई और व्यवस्था दे रहे हो। ये अगर निर्णय लेना चाहते हो तो पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि बच्चे को कुछ बेहतर ही दे रहे हो, पहले से भी बदतर नहीं।